खान सिंधी की बरसी पर मदरसा के बच्चों को उनकी ज़िंदगी के बारे में दी जानकारी। नाहरीकना स्थित मदरसा जामिया तैयबा के बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी उबैदुल्ला खान सिंधी की बरसी पर उनकी ज़िंदगी के बारे में हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने तफसील से जानकारी देते हुए कहा कि उबैदुल्ला ने ज़िंदगी में अपने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। यही वजह है कि आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उनके नाम पर हॉस्टल है। मदरसा सचिव कारी मोहम्मद इसहाक ने कहा कि इतिहास बच्चों को जानना बेहद ज़रूरी है और ये काम सारा वक्त पर करती रहती हैं। आज हम फिर से इतिहास में थोड़ा झांक के देखेंगे। एक शख्सियत थी उबैदुल्ला सिंधी, जो कि जिनका जन्म हुआ था सियालकोट में। अच्छा, सबको ये पता है ना कि पाकिस्तान और भारत जो था पहले एक था, सबको पता है। तो सियालकोट भी जाहिर सी बात है भारत का हिस्सा था, लेकिन अब वो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। तो हम उबैदुल्ला सिंधी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। मैंने आपसे आपका सामाजिक विज्ञान और आपके इतिहास की किताब के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आप में से किसी को सोशियो पॉलिटिकल वर्ड का मतलब पता है कि नहीं। सोशियो वर्ड आता है सोसाइटी से। सोसाइटी मतलब समाज। हम समाज जानते हैं क्या होता है? जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, जहाँ पे हमारा विकास होता है, हमारा परिवार समाज का हिस्सा है, हमारे रिश्तेदार समाज का हिस्सा है, हमारे पड़ोसी भी समाज का हिस्सा है, शायद नहीं, है ना। और पॉलिटिकल, सामाजिक विज्ञान जो आप पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स क्या होती है? राजनीति। राजनीति क्या होती है? जो देश के निर्णय लेते हैं, है ना, जो देश के अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो राजनीति का हिस्सा होती है। गवर्नमेंट राजनीति का हिस्सा होती है, पॉलिटिकल पार्टी राजनीति का हिस्सा होती हैं। तो समाज और राजनीति जब एक साथ आते हैं तो उसे बोलते हैं सोशियो पॉलिटिकल। ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल मैं क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि जिनके बारे में हम जानेंगे वो एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जिसका अर्थ है कि वो समाज के बदलाव के लिए भी काम करते थे। लेकिन समाज का बदलाव कैसे हो सकता है? जब जो गवर्नमेंट है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो लोग सही काम करेंगे, है ना। तो पॉलिटिकल लोगों को सही दिशा पे लाना और सामाजिक जो निर्णय है उन्हें सही बताना कि समाज की आज ज़रूरत क्या है। जैसे हमारे समाज की आज ज़रूरत क्या है? एजुकेशन अच्छी मिले, है ना। आप लोगों की बुक्स डीले हो जाती हैं आने से मदरसे के अंदर, तो वो आपका क्या है? राइट है एजुकेशन का। तो ऐसे जो हमारे अधिकार हैं उनको लोगों के सामने लाने का काम करते थे सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उबैदुल्ला सिंधी। इनके बारे में हम आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है। ये पहले पैदाइशी इनकी हिंदू परिवार में हुई थी। इनकी पैदाइश जो थी वो हिंदू परिवार से थी। इन्होंने आगे जाके इस्लाम में कन्वर्ट किया, परिवर्तन किया। हम लोग जो हैं सारे इस्लामिक परिवार से आते हैं, है ना, लेकिन उन्होंने हिंदू परिवार से होते हुए बाद में इस्लाम कबूल किया और फिर देश के लिए लड़ाई करी। देश के लिए लड़ाई उन्होंने किस तरीके से करी? आज हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जान पाएँ कि जो हम देश की लड़ाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि देश की लड़ाई करी इन्होंने करी, देश की लड़ाई उन्होंने करी, तो किस तरीके से हम देश का परिवर्तन कर सकते हैं, देश के लिए हम लड़ सकते हैं। उन्होंने कैसे करी? उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया। उन्होंने मदरसा जो था एक खोला। अब लोग समझते हैं कि मदरसे का मतलब होता है जहाँ पे आपको कुरान पढ़ा दी जाए। आजकल लोगों की ये सोच है ना। लेकिन क्या ये भी एक मदरसा है? क्या यहाँ पे सिर्फ कुरान की तालीम होती है? यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट और पढ़ाए जाते हैं? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश होगी, मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमें दीन की तालीम तो मिलती है, हमें उर्दू से हमको थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है,
लेकिन हमें दुनिया की तालीम भी मिलती है, हमें ये तालीम मिलती है कि हम आगे जाके कोई जॉब कर सकें, स्टैब्लिश हो सकें, अपना करियर बना सकें। तो वैसे ही उन्होंने मदरसा खोला। मदरसा का नाम था नजरतुल मारिफ। ठीक है, ये जो मदरसा था ये दिल्ली में खोला गया। आप में से कितनों ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? सुना है आपने? तो वहाँ पे एक हॉस्टल है जो उबैदुल्ला सिंधी के नाम पे रखा गया, जिसका उस हॉस्टल का नाम जो है वो उबैदुल्ला सिंधी के नाम पे रखा गया। जामिया मिलिया आज के समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एक है। आप लोग आगे जाके पढ़ाई करेंगे, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। ऐसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पे रखा गया। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो बहुत से मूवमेंट्स चल रहे थे। एक चल रहा था सॉल्ट सत्याग्रह। आपको पता होगा गांधी जी ने खुद ने नमक बनाने की बात करी थी, है ना। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन, है ना। उन्होंने मना कर दिया था कि हम अंग्रेज़ों के किसी भी कार्य में उनका साथ नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे जो हिंदुस्तानी भाई थे वो बाहर के देशों में जाके पढ़ाई करते थे, ठीक है। जर्मनी जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, लंदन जाते थे, वहाँ पे जाके वो पढ़ाई करते थे। अब सिर्फ हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं वो एक अलग बात है। वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे उबैदुल्ला खान जो थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? हाँ, सुभाष चंद्र बोस के साथ में एक साथी थे, उनके एसोसिएट थे। उनके साथ में उन्होंने क्या किया, जो जर्मन लोग थे, जर्मन कौन होते हैं? जो जर्मनी के लोग होते हैं। जर्मनी सबको पता है, जगह है, पता है ना। तो जर्मन जो लोग थे उनको इन्फ्लुएंस किया, उनके साथ उनका सपोर्ट लेकर के उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट चलाया। आप सोचो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सिर्फ हिंदुस्तानी तो लड़ रहे थे, लेकिन जर्मन भी साथ लड़ रहे थे। ऐसा क्यों? कोई बता सकता है, सोच सकता है, मतलब कुछ भी आइडिया? क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान एक देश नहीं था जिसके ऊपर ब्रिटिश ने अपना शासन जमा रखा था या उनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत लोग थे। तो जर्मनी में जो लोग थे, जर्मन ऑफिसर्स जो थे, वो खासकर इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने मूवमेंट में साथ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो मूवमेंट था वो आगे बढ़ा। सुभाष चंद्र बोस का जो आइडिया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, अच्छा एक बात बताइए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कभी जंग होती है तो लड़ाई कौन करता है? आर्मी। हिंदुस्तान के लोगों की आर्मी ही करती है और कोई नहीं करता। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो लड़ाई कौन करेगा? ब्रिटिश करेगा। लेकिन ब्रिटिश के पास जब आदमी कम हो गए तो उसने जिस देश के ऊपर शासन चला रखा है वो वहाँ से भी लोग इकट्ठा करेंगे आर्मी के लिए। वैसे ही उन्होंने हिंदुस्तानियों को भी इकट्ठा करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसका लोगों ने फ़ायदा उठाया। उसने सोचा कि इनको हमारे आदमियों की ज़रूरत है, इनको हमारी आर्मी की ज़रूरत है और हमें आज़ादी की ज़रूरत है। तो उस तरीके से सोच रखते हुए इन्होंने मूवमेंट चलाया। आज हम जब इस पुरानी बात को, उबैदुल्ला सिंधी की बात को जब हम आज के दौर में रख के बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप, ये वाला रणनीति जो सोचने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी? एजुकेशन की। उन्हें जानकारी की ज़रूरत थी कि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि जो दुनिया में चल रहा है उसका सबसे बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश पे भी होगा। आज दुनिया की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी मतलब फाइनेंसेस, उनका जो पैसा है दुनिया के अंदर, वो नीचे जा रहा है ना। और उसका असर किस पे हो रहा है? भारत पे भी हो रहा है ना। भारत के अंदर बहुत सस्ता मजदूर मिलता है। जो भी बाहर के देश हैं वो इस चक्कर में भारत में आ रहे हैं। तो इससे भारत को कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है ना। ऐसी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलेंगी? आपके सामाजिक विज्ञान के द्वारा पता चलेंगी, हमें आपके भूगोल के द्वारा पता चलेंगी, और किसके द्वारा पता चलेंगी? इतिहास के द्वारा पता चलेंगी। इतिहास में क्या क्या हुआ है। अच्छा, पहली बात तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली, आज किसके बारे में बात हुई है? नाम बताएगा कोई? उबैदुल्ला सिंधी। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है ना। वो क्या थे?
सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। क्या थे? से में उबैदुल्ला खां सिंधी की बारे में जानकारी दी है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे मदरसे के अंदर बहन सारा तशरीफ लाई और हमारे बच्चों को मोटिवेट किया और बताया कि उबैदुल्ला खां सिंधी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हमारे इस देश के लिए किस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरीके से कैसे कैसे हालात उन्होंने इस देश के अंदर देखे और किया है। तो उसके बारे में हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बताया और बच्चों ने उन चीज़ों को देख के बहुत अच्छा महसूस किया और मैं उनका शुक्रिया अदा किया। उबैदुल्ला खां सिंधी के बारे में ये बताया कि भाई उबैदुल्ला खां सिंधी जो है वो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी मेहनत करते थे और एजुकेशन के लिए हर वक्त मुतहरिक रहते थे कि भाई किस तरीके से हमारे यहाँ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके बारे में आज बच्चों को बताया कि भाई एजुकेशन कितना महत्व है और एजुकेशन के लिए कितनी हमें मेहनत करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा हमारा ये प्रोग्राम रहा आज का।